हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। यार पाकिस्तान में बेरोजगारी का रेट हुआ 50% के पार, देखकर पाकिस्तानियों की निकली चीखें। हालात बाहर नहीं देख रहे हो क्या बनो? भाई वाकया में भाई साहब, हर घर में जाओ ना तो काम ही नहीं है। और यार लोग रो रहा है यार, बना हुआ क्या है, सब्जी तक नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है। और भाई अब तो नौकरियां भी इस देश में खत्म हो गई हैं। कंपनियां भाग भाग के जा रही हैं और जो कंपनियां भाग रही हैं, जो नौकरियां कर रहे थे, उनको लाते मार मार के बाहर फेंक रही हैं। तो भाई वॉच करते एक तो यार हम हैं भी चोर के बच्चे ना भाई, काम हम लोग सही करते नहीं है, फिर कंपनियों ने इस देश से भागना ही है ना, क्या करेगी। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते स्टार्ट। खुशी की खबर है जमहूरी हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वक्त जब मैं आपसे शर्फ गुफ्तगू हासिल कर रहा हूँ तो ये मनहूस खबर देने वाला मेरा ख्याल है आज वाहिद मैं ही अल्लाह मारा हूँगा जो आपसे ये अंदोना खबर शेयर कर रहा है। क्या पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की शरह में होशरुबा इजाफा हुआ है और सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुँच गई है, जबकि इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और दूसरे जराए इसे 23 to 27% पे कह रहे हैं। मुल्क में लेबर फोर्स की मजमूई तादाद 7 करोड़ 8 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 31 लाख हो गई है। 11 करोड़ 77 लाख मर्द और खवातीन घरों में बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये स्टोरी बड़ी खौफनाक है। अच्छा, वो ये जो हम गड्ढे में गिरे हैं ना, इस गड्ढे में गिरने के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक आदत पड़ी हुई है, जिस आदत को हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की इंडस्ट्री लगाने की, कोई जरूरत नहीं किसी किस्म के खेत खलियान बनाने की। इज इट एन ग्लोबल लेवल एम्बेरसमेंट और नॉट? आपने जो एम्बेरसमेंट है ये दुनिया भर में। बिल्कुल एक गरीब मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, एड की बुनियाद पे चल रहा है पाकिस्तान। और एड भी अगर आपको मिलेगी तो आप उस तरीके की एड मिलेगी जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है एक से डूम्सडे सिनेरियो वाली सूरत हाल में है। पूरा देश का बेड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की इकोनॉमी और बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और जैसे ही ये खबर बाहर आई पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया है। आखिर ऐसा क्या सामने आया? पाकिस्तान की आर्थिक तंगी कितनी बढ़ चुकी है और बेरोजगारी का असली सच क्या है, सब जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की ही जुबानी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास, धांसू और पड़ोसी देशों की अंदरूनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंशाअल्लाह ताला हर चैनल पे मिठाई बिक रही होगी इस वक्त। सब अच्छा है कि रिपोर्ट चल चुकी होगी और या चलने वाली होगी, लेकिन मैं आपको बड़े दुखी दिल के साथ ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगार और बेरोजगारी ये दोनों इनकी शरह बढ़ करके महज इन्वर्टेड कॉमास में 7.1% हो चुकी है। पाकिस्तान के करंट हालात ये है, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जबकि इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और दूसरे जराए इसे 23 to 27% पे कह रहे हैं। सतह गुर्बत से नीचे इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 44 से 47% ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं। तकरीबन 12 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। इन दो चीजों की वजह से किसी भी आदमी जो कि इकोनॉमी को संभाल रहा है या सोच रहा है उसके बारे में, उसकी नींद उड़ जानी चाहिए कि ये सीरियस कितनी है सिचुएशन। एक और फिगर मैं सामने रखना चाहता हूँ। पब्लिक डेट जो सरकार उधार लेती है वो 71.4% हो गया था जून के आखिर तक, जबकि कानूनन आपके लॉ के मुताबिक 60% के करीब होना चाहिए था। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो किसी भी बहाने से, किसी भी जायज नाजायज वजह से और तरीके से लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है। वजीर आजम ने कहा कि जो कौमें मौशी तौर पर तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। हम मौशी मैदान में भी फतूहात का दायरा बढ़ाएंगे। दूसरी खबर में वजारत इक्तसादी अमूर के दस्तावेजात से ये बात जाहिर हुई कि हुकूमत ने रवा माली साल 2025-2026 के जुलाई से अक्टूबर के दौरान 650 अरब रुपए कर्जा लिया, जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में ये रकम 480 अरब रुपए थी, यानी गुज़श्ता साल से 170 अरब रुपए से जायद कर्जा लिया गया। देखो यार, ये हमारे जो वज़ीर आज़म टाइप या इस तरह के होते हैं, इनको चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा बंदा साथ रखें। अब ये जेब देता है किसी वज़ीर आज़म को
30 करोड़ बंदियां दे मुल्क दे वजीर आजम नूं जो कौमें माशी तौर पे तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। सत्यानाश, अच्छा नहीं करती, तरक्की नहीं करती, सुभान अल्लाह यार, अजीब बात। कल ये उठ के बंदा कहेगा कि वो मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि लोगों को भूख लगती है, फिर वो कहेगा ओहो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। केड़े इंकशाफात है, इतना अली दिमाग, ऐसा बड़ा इंकशाफ। अच्छा, दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 2024-25 के ताजा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बढ़ के तकरीबन 7% बढ़ गई। 7% इजाफा कह रहा हूँ, हो नहीं गई, बढ़ गई है, जो 2020-21 में कम होके 6.3 रह गई थी। सत्यानाश से सवा सत्यानाश का सफर तेजी से जारी है और इसके बावजूद इन्हें ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, गुज़श्ता माली साल से इसी अरसे में ये रकम 480 रुपए थी, यानी गुज़श्ता साल से 170 अरब से ज्यादा कर्जा लिया गया। अब ये परफॉर्म कर रहे हैं और ये आदादो शुमार भी सच्चे नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद दे आर माइंड बॉगलिंग। पता नहीं यार, इनको सोते ज़मीर सोए हुए हैं और इनको नींद आ जाती है, इनको भी नींद आ जाती है, कैसे सोते हैं। अजीबो गरीब सी सूरत हाल। घर का सरबराह घर में फक्के नाच रहे हों, बुरा हाल, बौके दिहाड़े, औलादें ट्रैक से उतरी हुई हों, औलादें ही है ना पाकिस्तान का ये जो भी अवाम हशरातुल अर्ज़ दो पाए फिर रहे हैं, ये क्या है? ये वो ट्रैक से उतरे हुए हैं, ना को कैरेक्टर है, ना को अखलाकियात के पैमाने हैं। भाई कुछ भी नहीं है इस देश में अब तो यार। जिस देश की जनता ही 60% भाई सब गुर्बत से नीचे है, वो देश का घंटा आगे बढ़ेगा। बात की हम ट्रैक से नीचे उतरे हुए, ये बात इनकी सच्ची है। ट्रैक में ना कभी हम चढ़ेंगे, ये बात देख लो। एक तरफ चाहे बेचने वाले की तरक्की देख लो, तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सपोर्ट वट एवर जहाँ से भी पढ़े हैं ये लोग, इनको देख लो। ये बोलते ना मैं एक्सपोर्ट से पढ़ के आए हैं, हम लोग बड़े माहिर हैं, तो देख लो इनकी हालत। शहबाज शरीफ पिछले दिनों बोलता है हम मुल्क को मुआशी लिहाज से दुनिया सुपर पावर बना देंगे, इकोनॉमिकली बनाओ ना। और गुर्बत इधर 7% बढ़ गई है, उससे ऊपर हो गई है भाई, 7% एक्स्ट्रा हो गई। जो पहले थी ना उसकी 7% और बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा ले, 50% ज्यादा यहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं है। 12 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और 11 करोड़ बिना किसी पैसे का काम कर रहा है। उनको यही आस है कि चलो काम हम कर रहे हैं तो रोटी ये खाने के लिए बंदा मुझे दे दे, बस रोटी के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे, रोटी के लिए कर रहे हैं। देख लो आप, जिस देश का ये हाल हो गया, कायदे आज़म भी ऊपर बैठा इन पे लानत भेज रहा होगा, और उसके पीछे गांधी जी बैठ के कायदे आज़म को सुना रहे होंगे कि भाई साहब किन गधों के लिए तूने ये देश मुझसे अलग कराया था यार। वजह मैं तुझे अच्छा भला बोल भी रहा था ना हो अलग ना हो, लेकिन तूने बोला ना भाई मैंने अलग होना है। देख ले हाल भाई, बोलो क्या किया इन्होंने हाल। उधर इंडिया की तरफ देख लो, उन्होंने क्या कुछ अपने देश के लिए कहा। मोदी जी 10 साल से बैठे, 10-11 साल उन्होंने इंडिया को किधर चाइना के मुकाबले में जाके ये बोल सकते हो कि चाइना के मुकाबले में खड़ा कर दिया हर फील्ड में। ये एक फील्ड नहीं, हर फील्ड में खड़ा किया। सच है ये बात। हम किस फील्ड में आगे आए हमने कोई फील्ड तो नहीं अचीव की ना, हमारे कोई इरादे, हम तो ऐसे सोए हुए जैसे कुछ पता नहीं कोई। भाई देखो ना अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सारी कंपनियां भाग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल, एक टाइम आएगा ये इस देश की जनता अपने गले काट के फेंक देगी खुद को। यार वजह तरक्की तब होती है जब ये यहाँ के पाकिस्तानी अभी भी गधे हैं। ये बोलते हैं हम नमाज आजादी से पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने में आजादी नहीं होती है। वो लोग वो मुआशी लिहाज से मजबूत होता है। नमाज तो अमेरिका में भी मुसलमान पढ़ लेता है, नमाज पढ़ने से आजादियों की बातें नहीं होती हैं। आजादी वो होती है जिस देश के अंदर तुम बैठ के सुकून से 3 टाइम का खाना खा सको। बिल्कुल, और वजह मुल्क माशी लिहाज से भी मजबूत हो ना, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट आए को फैक्ट्री लगे। पाकिस्तानी मुसलमानों को एक चीज दिखाओ, भारत के अंदर मुसलमानों की जिंदगी तुम दिखा दो ना, ये पाकिस्तानी मुसलमान देख ही मर जाएंगे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते